बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम नेशनल मीडिया चैनल्स, सोशल मीडिया और प्रेस क्लब कोयटा और तमाम मौजूद सहाफ़ी हज़रात का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ पे आए हैं हमारे हॉस्पिटल। इंशाल्लाह हॉस्पिटल हम सब का है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए हैं। मैं पिछले आप लोगों को ज़हमत देने का मकसद ये था कि मैं पिछले 6 महीनों का हॉस्पिटल के परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने रख सकूं कि हॉस्पिटल ने पिछले 6 मंथ में क्या परफॉर्मेंस दिया है और कितने लोगों को फैसिलिटेट किया गया है अभी तक। तो आप लोगों के नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ, लास्ट 6 मंथ में सिविल हॉस्पिटल कोयटा ने 11 लाख से ज़ायद ओपीडी पेशेंट डील किए हैं। साथ साथ 7,000 से ज़्यादा मेजर ऑपरेशंस हुए हैं, 10,000 के राउंड अबाउट माइनर ऑपरेशंस हुए हैं, 18,000 सी सेक्शंस हुए हैं और इसी तरह 2,800 से प्लस सी सेक्शंस हुए हैं इम्पोर्टेंट। 1,800 से प्लस एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी के पेशेंट आए हैं। 94 पेशेंट जो हैं वो उनके ओपन हार्ट सर्जरीज़ हुई हैं। इसी तरह हमारे डेंटल डिपार्टमेंट की भी फिगर्स हैं। इवन थैलेसीमिया सेंटर में हमारे पास जो फिगर्स हैं, थैलेसीमिया सेंटर में भी 4,900 के राउंड अबाउट बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, वो इनरोल्ड है हमारे पास। और इवन फिजियोथेरेपी में भी हमारे पास 10,000 प्लस पेशेंट इनरोल्ड हैं और उनको बाकायदा फिजियोथेरेपी दी जा रही है। बुलाने का मकसद, ये डेटा आप सामने रखने का मकसद ये है कि सिविल हॉस्पिटल इन सारे सर्विसेज के साथ 31 डिपार्टमेंट के साथ फुल्ली इंटैक्ट है, फंक्शनल है और हर तरह की सर्विसेज 24/7 अवेलेबल है। आप लोगों की नॉलेज में लाना चाह रहा हूँ कि 1939 का स्ट्रक्चर है। हमें चैलेंजेस का सामना इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, सफाई के हवाले से हमें पहले चैलेंज थे और अभी हेल्थ डिपार्टमेंट के सपोर्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी चीज़ों को कवर कर गए हैं। आप लोगों को पहले मैंने एक वीडियो दिखाई। वीडियो दिखाने का मकसद ये है नहीं था कि हमारी वीडियो नहीं आएगी। हो सकता है कल सिविल हॉस्पिटल की कोई जीनियन वीडियो आ जाए। हम कभी भी इस फैक्ट से इनकार नहीं कर सकते कि हम चैलेंज में नहीं है। हमारे पास चैलेंज, क्योंकि सूबे का सबसे बड़ा और ओल्ड हॉस्पिटल होने के नाते हमें चैलेंज होते हैं। पूरे बलूचिस्तान को कैटर करने की वजह से हमें चैलेंज होंगे, चैलेंज पेश आएंगे। लेकिन यह है कि आप लोगों को गोशगवार ये हम करवाना चाह रहे थे कि जब इतने सर्विसेज हम दे रहे हैं, इतने सर्विसेज के बावजूद, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमने एक्सटेंडेडली सपोर्ट किया है। सीएम बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हेल्थ बख्त मोहम्मद काकड़ साहब और सेक्रेटरी हेल्थ साहब ने हमें, करंट गवर्नमेंट ने अनकंडीशनल तौर पर एक्सटेंडेडली सपोर्ट किया हर इनिशिएटिव में। लास्ट 6 मंथ में आप अभी भी अपने कैमरे उठा के किसी भी वार्ड में जा सकते हैं, किसी भी पेशेंट से पूछ सकते हैं और मैं हल्फन ये कह सकता हूँ कि आज तक 99.9% पेशेंट्स को हम मेडिसिन देते आ रहे हैं और आने वाले, इवन वी आर स्टैंडिंग इन द जून ऑलमोस्ट, लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल में आने वाले 6 महीनों का स्टॉक अवेलेबल है। और ये वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह स्टोर का भी दिखाऊंगा, जो स्टोर में हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल है। तो ये सारे उस इनिशिएटिव्स के बायस है जिसमें सपोर्ट डिपार्टमेंट हमें कर रही है। हॉस्पिटल में 11 लाख पेशेंट अगर 6 महीने में देखे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली कि मेरे डॉक्टर भी प्लेस पे है, मेरा स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ भी इन प्लेस है, मेरे लोअर स्टाफ भी इन प्लेस हैं। इसी डेटा में से 36,000 से ज़्यादा पेशेंट हमारे पास एडमिट रहे हैं मुख्तलिफ वार्डों में। और अभी भी इस वक्त करंटली जब हम यहाँ पे बैठे हैं 595 पेशेंट मेरे मुख्तलिफ वार्डों में एडमिट है और ये हम 24/7 उनको डील कर रहे हैं। हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल गरीबों की एक उम्मीद है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये ताउन चाहूँगा कि जो गरीब यहाँ पे आते हैं, जो सोशल मीडिया पे हमारे ख़िलाफ़ कोई वीडियो आती है, हम अपने वीडियो को ओपनली एडमिट करेंगे। और क्योंकि गैप आइडेंटिफिकेशन हम अकेले नहीं कर सकते, कम्युनिटी हमें हेल्प करेगी, सोशल मीडिया हमें हेल्प करेगी, मीडिया हाउसेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमें हेल्प करेगी। तो इंशाल्लाह सुपरविज़न, मॉनिटरिंग हमारी मज़ीद सख्त होगी और हम इसके रेक्टिफिकेशन में जाएंगे, हम करेक्टिव मेजर्स में जाएंगे। जो भी जेन्युइन फाइंडिंग होगी हम उनको वेलकम कहेंगे और खुले दिल के साथ और के मुताबिक एक्शंस लेंगे। सिर्फ आप लोगों से दरख्वास्त ये की जा रही है कि जो पिछले 3 दिनों से सिविल हॉस्पिटल को जिस लेवल पे सोशल मीडिया और इवन बड़े पेजेस पे जिस तरह ड्रैग किया गया, जिस तरह घसीटा गया, इससे गरीबों की उम्मीद को कम करने की कोशिश की गई, गरीबों की उम्मीद को तोड़ने की कोशिश की गई जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर या हमारे सिस्टम के साथ वाबस्ता हैं। सिविल हॉस्पिटल में तमाम स्पेशलिटीज़ के प्रोफेसर लेवल तक हर जगह पे अवेलेबल है, हर डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। हमारे पास अवेलेबल मेडिसन
चाहे वो 10 रुपये से रेंज कर जाए और 1 लाख तक चली जाए, हम यहाँ पे वार्ड में इंडोर पेशेंट को दे रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफाई करना चाहूँगा, क्वेरीज़ आती हैं पब्लिक की तरफ से आउटडोर के लिए। आउटडोर पेशेंट को टर्शरी और हॉस्पिटल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत मेडिसिन नहीं दे रही। हम इंडोर पेशेंट, जितने भी पेशेंट दाखिल होते हैं, हमारे पास आईसीयू में ऐसे पेशेंट आए जिसमें पर डे हमारी कास्ट 24 आवर जो हमारी उन पे कास्ट आती है वो 29,000 है, और ये हमारी 12 बेडेड आईसीयू है। इस तरह हमारी सर्जिकल आईसीयू है, सेम इसी पैटर्न पे हम उस पर एक्सपेंस कर रहे हैं। ओपन हार्ट सर्जरी 11 लाख से लेके 22 लाख तक होती है, आप किसी भी आइडियल सिस्टम में पता करवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हो रही है। एक पेशेंट को अगर 3 स्टेंट्स की भी ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पास की जाती है और उनको डिस्चार्ज मेडिसिन तक दी जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी दोस्त हमारे सोशल मीडिया के हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, हमारे प्रिंट मीडिया के हैं, वो हम सब कलेक्टिवली इस पब्लिक इदारे को मज़ीद बेहतर करने के लिए कलेक्टिव एफ़र्ट्स करें। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ अगर एक भी वीडियो चलती है तो इनडायरेक्ट मैं ये समझता हूँ कि आप प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट पेशेंट पुशिंग की तरफ वो बंदा उसका हाथ होगा। वजह यह है, अगर कोई पेशेंट खारान से निकलता है इस उम्मीद के साथ कि सिविल हॉस्पिटल में मेरा फलां ऑपरेशन होगा, अगर इस तरह की फ़ेक वीडियो चलती है मीडिया पे तो उनके अटेंडेंट, उनके घर वाले भी ये सोचेंगे कि भाई इस हॉस्पिटल में हमारा पेशेंट मज़ीद ख़राब होगा, लिहाजा वो उधार करके कहीं से किस्तों पे चीज़ लेके यहाँ पे आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं। तो मीडिया वाले सारे हाउसेस से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल आपका अपना है, हमारा अपना है, हम सब का है, हम सारी फैमिलीज़ इसी बलूचिस्तान में रहती है। हमारा हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के नाते सबसे ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है 24/7, चाहे वो कहीं पे भी इमरजेंसी हुई हो, कहीं पे भी इंसर्जेंसी हुई हो, सिविल हॉस्पिटल फ्रंट लाइन पे खड़ा होता है। चाहे वो हमारे ट्रमा सेंटर हो, चाहे हमारे इमरजेंसी सेंटर हो, ये सारे हम उसको हैंडल कर रहे हैं। इमरजेंसी सेंटर या इमरजेंसी केसेस के हवाले से मैं फ़िगर कोट करना चाहूँगा, 5300 के राउंड अबाउट हमारे इमरजेंसी केसेस आए हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनको हमने ट्रीट किया है, जिनको हम लीगल तौर पर सू कर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल एडिशनली इसी से जस्ट मेडिको लीगल सेक्शन में पूरे बलूचिस्तान पोस्टमार्टम से लेके एग्जामिनेशन तक सारे सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। हमारे भी जितनी भी जेल बलूचिस्तान में हैं उनके साथ सिविल हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेशंस है, और हम पूरे हॉस्पिटल्स, चाहे वो हुदा जेल हो चाहे मत जेल हो, हमको मेडिकल बैकअप दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान करंट गवर्नमेंट रिजिम में मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि हम ज़ीरो कॉस्टिंग पे हैं हॉस्पिटल। ज़ीरो कॉस्टिंग का मतलब यहाँ पे है कि पेशेंट एक मरतबा वार्ड में एडमिट हो जाए तो मैं क्लेम कर सकता हूँ कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा। एरिया चैलेंजिंग है हमारे लिए, 3-4 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो हम चैलेंज फेस कर रहे हैं, जिसको हम ओपन एडमिट भी करते हैं, आप लोगों के सामने भी एडमिट करते हैं, कि उसके लिए भी हम हायर लेवल पे सारे प्लान्स बन चुके हैं, हम एडवर्टाइज भी कर चुके हैं। हम लेबॉर्ट्री सेक्शन में हमें चैलेंज का सामना है। हम लेबॉर्ट्री को उस लेवल पे लाना चाह रहे हैं जिसमें कंसल्टेंट से लेके अटेंडेंट तक सब सारे सेटिस्फाई हो। तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे आने वाले दिनों में लेबॉर्ट्री का ये चैलेंज भी कवर हो जाएगा, और मैं इसमें ज़्यादा टाइम भी कोड नहीं करूँगा। इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह लेबॉर्ट्री के ये चैलेंज को हम कवर करके दिखाएंगे। जस्ट हेल्थ कार्ड को इन किए हुए हम चाह रहे हैं कि भाई हेल्थ कार्ड को हमारी न्यूरो सर्जरी, हमारे ऑर्थोपेडिक वार्ड में भी इन करें, ताकि जो पेशेंट अन अराइवल सर्जरी उनकी हो सके, फ्री ऑफ कास्ट हो सके और सारे सहूलियात दे सकें। हेल्थ कार्ड गरीबों का है, उसमें भी हॉस्पिटल में हमारे कार्डियोलॉजी में, हमारे कार्डियक सर्जरी में, हमारे बर्न यूनिट में, हमारे नेफ्रोलॉजी में है। नेफ्रोलॉजी में जिसमें बलूचिस्तान के इवन हम अलग इंस्टीट्यूट भी रख रहे हैं, हमारे लिए उसके लिए एक अलग इंस्टीट्यूट भी है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल 5000 से प्लस पेशेंट को अभी भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। आप लोगों के साथ हमने फिगर्स शेयर किए हुए हैं, ये लास्ट 6 मंथ के हैं, जुलाई टू अप्रैल ऑलमोस्ट आ रहा है, तो इसमें है। आप लोगों से ताउन की ही रिक्वेस्ट है कि हॉस्पिटल आपका है, मीडिया हमारी अपनी है। मेरा एक भाई मीडिया में होगा, एक हॉस्पिटल में होगा, एक किसी और डिपार्टमेंट में होगा। तो अगर हम एक क्रिटिक्स पे जाते हैं, मैं वो क्रिटिक्स को ओपनली एडमिट करूँगा, इंशाल्लाह वेलकम कहूँगा, लेकिन वो जेन्युइन हो, वो पेशेंट ओरिएंटेड हो। हमारे यहाँ सिस्टम को मिलान करने की कोशिश की जाती है वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। मैं इस वक्त आप लोगों को ज़हमत देने का सिंगल ऑब्जेक्टिव रखता हूँ कि गरीबों का ट्रस्ट पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल पे ब्रीच ना हो, उसमें हमारा रोल, ये एक सिंगल पॉइंट एजेंडा में बैठा हूँ। फिगर्स आप लोगों की जस्ट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर किए कि हम लास्ट 6 मंथ में क्या करते आए हैं और क्या करेंगे, आगे प्लान क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ ब्रीच को रोकने के लिए अगर कोई इस तरह की फेक वीडियो चलती है या इस तरह के अननेसेसरी तौर पर कोई मीडिया में सिस्टम को ड्रैग करने की कोशिश करता है, इससे
अगर जीनियन हो तो हमें रेक्टिफिकेशन का टाइम मिलता है, हम उसको करेक्टिव मेजर्स पे ले जाते हैं। मेरे बहुत से सारे मीडिया दोस्त हैं जो मुझे कॉल करके कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके फ़लाँ डिपार्टमेंट में चैलेंज है, तो इंशाल्लाह उनके पॉइंटिंग के बाद जो पॉइंट आउट करते हैं इसके नेक्स्ट डे पे हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, उस चैलेंज को कवर करते हैं कि भाई ये चीज़ आगे नहीं होनी चाहिए। इस वक्त हमारे आप बिग स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारी फार्मेसी की वीडियो है, हम जून में खड़े हैं, इतने लेवल की मेडिसन, ये मेरा हॉस्पिटल गवाह होगा, ये मेरे फार्मेसीज़ गवाह होंगी कि इतनी मेडिसन तारीख़ में कभी भी मई और जून के महीने में हॉस्पिटल्स में नहीं रही। और मैं श्योर करवाता हूँ कि इस स्टॉक के साथ हम सितंबर अक्टूबर तक जा सकते हैं, हर लेवल की मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है। तो जो भी फेक मीडिया न्यूज़ हैं आप लोग उनको इजीली, मुझसे ज़्यादा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से एक हम्बल सबमिशन ये रखना चाहता हूँ कि अगर कोई भी न्यूज़ मेरे हवाले से हो, मेरे हॉस्पिटल के हवाले से हो, इवन हेल्थ के हवाले से हो, कम से कम क्रॉस वेरिफिकेशन का एक थोड़ा सा 2 मिनट की एक कॉल की जाए कि भाई आप इस पे क्या स्टांस है। लिटरली मैं ओपन एडमिट करूँगा कि अगर मेरा हॉस्पिटल, मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, मेरे AMS साहब हैं, मेरे DMS साहब हैं, हम उसको ओपनली वेलकम कहेंगे उस क्रिटिक्स को, अगर वो जीनियन हो, और हम उसको वेलकम कहेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। तो हेल्थ डिपार्टमेंट कोशिश कर रही है, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान में फ़र्स्ट टाइम लास्ट ईयर से जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं आप लोगों ने देखे भी होंगे। कुछ दिन पहले बिलावल साहब आए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के 11 इनिशिएटिव्स उन लोगों उसने इनोग्रेट किए हैं बिलावल साहब ने, और बाकी भी हमारे बहुत से न्यू इनिशिएटिव्स हैं जो पाइपलाइन में हैं। सिविल हॉस्पिटल का मैं चैलेंज इस वजह से ओपनली एडमिट करता हूँ कि ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर 32 ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है। आप ख़ुद अंदाज़ा करें जो स्ट्रक्चर 1939 में कंस्ट्रक्ट हुई हो, तो उसकी सेवरेज सिस्टम उस वक्त की पॉपुलेशन के 30,000 पॉपुलेशन के मुताबिक थी। इस वक्त हम 50 लाख से अबव पॉपुलेशन कोयटा और सराउंडिंग में, साथ में हम पे जो इन्फ्लक्स रहा है अफगान रेफ्यूजीज़ का, और बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रिपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनका इन्फ्लक्स हम पे है। अभी रिसेंटली ऑलमोस्ट नसीराबाद अनवर्ड पूरे लोग यहाँ पे आके कोयटा में आबाद है। आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे सिर्फ एक डिवीज़न, मकरान डिवीज़न या नसीराबाद से आगे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस्ताद मोहम्मद, सोबतपुर, जाफराबाद, जो कराची या सिंध को रिपोर्ट करते हैं, बाकी खुजदार से बिलो सारे डिस्ट्रिक्ट्स कोयटा ही को रिपोर्ट करते हैं। कोयटा में एक ही हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल कोयटा में ज़्यादा बर्डन होता है। हमारा दूसरा हॉस्पिटल भी है BMCH, उस पर भी बर्डन है, लेकिन ओवर ऑक्यूपाइड हमारा सिस्टम है। अक्सर मेरे साथ दोस्तों की वो होती है कि भाई बेड अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पेशेंट ओवर बर्डन है। जिस भी किसी कोस्टर में अगर सीटों की कैपेसिटी 40 हो और हम उसमें 60 बंदे को लेके जा रहे होते हैं, हमारे एक फीड्स यूनिट की कैपेसिटी जो है, बेडिंग कैपेसिटी 120 बेडेड है, उसमें अभी भी आज की मॉर्निंग रिपोर्ट है 161 पेशेंट एक वार्ड में एडमिट हैं, और दूसरे जिसमें हम बैठे हैं इसमें भी सेम कैपेसिटी के साथ हैं। अब तो 3-4 दिन के बाद ईद होगी, लेकिन पेशेंट बर्डन हम पे ज़्यादा है। तो आप लोगों से अज़राए करम ये रिक्वेस्ट है, हम ओपन है, हॉस्पिटल आप लोगों के लिए ओपन है, जितनी भी क्रिटिक्स होती है हम उसको खंदा पेशानी के साथ वेलकम कहेंगे। आप लोगों की मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि अगर जीनियन चीज़ हो तो वो बेशक मीडिया में भी दे दें, हमें भी कम्युनिकेट कर दें, हम उस पर एक्शंस लेंगे। अभी जो इंडिया की जो वीडियो पोस्ट हुई है, ये जनवरी 2026 में मोहम्मद ज़ुबैर नामी एक ट्विटर हैंडलर ने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट की है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज है, गोंडल मेडिकल कॉलेज, उनका रेलिवेंट हॉस्पिटल है, उनकी है, लेकिन हमारे मुल्क के आला पाए के एक एंकर पर्सन ने भी उनको कोट किया है अपने एक्स अकाउंट पे। तो अगर हमारी रिसर्च, इन्वेस्टिगेटिव रिसर्च का ये लेवल होगा तो डेफिनेटली हम चैलेंज का सामना करेंगे, हमारे पूरी टीम चैलेंज का सामना करेगी। ये सिर्फ हेल्थ नहीं है, हेल्थ में अगर ये ट्रस्ट ब्रीच हो गया तो कार्डियोलॉजी में मेरे जो कार्डियोलॉजिस्ट बेटा है, जो कार्डियक सर्जन है, उस पे लोगों का ट्रस्ट ब्रीच होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफ केयर, पोस्ट प्रोसीजर केयर लोगों की कंप्रोमाइज़ समझी जाएगी। मैं ओपनली एडमिट करता हूँ कि भाई चीज़ें चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हॉस्पिटल में चैलेंज है, जिसको इमीडिएटली आफ्टर ईद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो मुल्क के अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनके मुताबिक हम उनको डेवलप करेंगे। जितने भी अच्छे हॉस्पिटल है। ये सर मैं कंक्लूड करूँ, फिर क्वेश्चन लेंगे आपसे। मैं एक और वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, वो हमारी फार्मेसीज़ है, कोई भी आके किसी भी फार्मेसी में पूछ सकता है, जो पेशेंट एडमिट है उस रिलेवेंट मेडिसन हमारे फार्मासिस्ट सारे वहीं पे अवेलेबल होंगे, 24/7 फंक्शनल है। तो ताउन की दरख्वास्त है
हम सब एक साथ होंगे। जो क्वेश्चन है, जो रियल चीज़ है, आप लोग वो रिपोर्ट कर ले करें, किसी को फेवर न दें। हेल्थ डिपार्टमेंट या सिविल हॉस्पिटल कभी भी फेवर नहीं मांग रहा, लेकिन यह है कि जो एक्चुअल चीज़ें हैं, एक्चुअल पिक्चर लोगों के सामने रखें। जो वीडियो लास्ट मीडिया में आई उसके पे हम साइबर क्राइम में गए। हमने जितने व्हाट्सएप ग्रुप थे, ऑलमोस्ट 13 व्हाट्सएप ग्रुप उनको सू कर रहे हैं, और साथ साथ में बड़े पेजेस जिनके लिंक्स हमने कुछ पेजेस ने वो वीडियो डिलीट किया है, तो उन सब को सू कर रहे हैं कोर्ट में। आप लोगों के ताउन उसमें होगा तो हम ये चीज़ें आगे ले जा सकेंगे, क्योंकि कल को आप लोगों के किसी भी डिपार्टमेंट की फेक वीडियो बन के किसी को भी वेस्टेड इंटरेस्ट से मिलान नहीं करेंगे। कोई भी बंदा, चाहे वो आप लोगों के ख़िलाफ़ भी क्यों ना हो, आप लोगों को भी कोई इस तरह ना करें। हम साथ होंगे तो ये सिस्टम चलेगा। थैंक यू ऑल फॉर इनिशियल ब्रीफ। वेल टेकन क्वेश्चन है आपका। मैं हर बंदा अपनी आइडेंटिटी से पहचाना जाता है। अगर मेरा डॉक्टर वार्ड के अंदर या मेरा स्टाफ नर्स वार्ड के अंदर यूनिफॉर्म के बगैर हो, तो हम में से क्या डिफरेंस है कि भाई आप मीडिया वाले हैं। आपकी आइडेंटिटी विजिबल हो तो डेफिनेटली हॉस्पिटल आपके साथ ताउन करेगा, आपको हर जगह के एक्सेस देंगे। मेरे बगैर, मेरे जितने भी यहाँ पे मैनेजमेंट बैठी हुई है, सिक्योरिटी से लेके सब, इंशाल्लाह हर सहाफ़ी को, हर जर्नलिस्ट को एक्सेस देगी। अभी हमारे पास एक अलमिया क्या है, आप तो वेल टेकन क्वेश्चन है, आप जर्नलिस्ट होंगे, आप एक चैनल से बिलोंग करते होंगे, आप एक सोशल मीडिया पेज चला रहे होंगे। यहाँ पे जो 5th पास बंदा नहीं होता, वो मोबाइल निकाल के वीडियो बना लेता है, वो किसी के भी अगेंस्ट हो सकती है। सिर्फ मैं ये चीज़ कोट करना चाहता हूँ, इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है वो कोलिशन गवर्नमेंट, उसमें हो सकता है लोग सारे एक पेज पे नहीं है। अपोजिशन भी एग्जिस्ट करती है, विद इन डिस्ट्रिक्ट अपोजिशन एग्जिस्ट करती है, तो हो सकता है कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए चीज़ों को हाईलाइट करना चाह रहे होंगे। उस चीज़ पे हमारी तरफ से थोड़ी सी रोक है, लेकिन जो इंट्रोडक्शन के बाद अगर आपके कार्ड आपके पास है तो हर यूनिट, इवन हम वी आर रेडी टू गिव यू एक्सेस इवन अप टू ऑपरेशन थिएटर्स, इनसाइड द ऑपरेशन थिएटर। मेडिसिन ये है कि मैंने स्टार्ट में इनडोर पेशेंट के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है जो एडमिट हो जाते हैं। मतलब 11 लाख लोग पिछले जुलाई से अप्रैल तक हॉस्पिटल ने ओपीडी स्लिप, ये हमारे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड स्लिप्स हैं उसके मुताबिक है, उसमें 36,000 पेशेंट एडमिट हुए हैं। इन 36,000 पेशेंट को हर चीज़ अवेलेबल कर दी जाती है। मैं आज का डेटा बताऊं, एक एल्ब्यूमिन मोर देन 22,000 का है। इस वक्त हॉस्पिटल में कम से कम 60 पेशेंट ऐसे हैं जिनको लग रहा है, और यह हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। हमारे एक र्यूमेटोलॉजी यूनिट में इस वक्त हर थर्सडे को 80,000 से लेके 1 लाख तक के इंजेक्शन लग रहे हैं। हमारे थैलेसीमिया सेंटर में 35,000 से लेके 1,50,000 तक के बच्चों को इंजेक्शंस मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सीएम साहब के स्पेशल इनिशिएटिव, थैलेसीमिया वाले पेशेंट, सीएम साहब का जो स्पेशल इनिशिएटिव फॉर रेयर डिजीज़ है उसके अंडर अम्ब्रेला उनको मिल रहे हैं। बाकी हॉस्पिटल इंटरनली एल्ब्यूमिन, पेंटाग्लोबुलिन हमारे पीड्स यूनिट्स में अक्सर यूज़ होते हैं, 58,000 का एक है, वो भी दी जा रही है। वो आपको मैंने क्लैरिफिकेशन दी और आपने आगे प्रोपिगेट भी नहीं किया। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल, एक चीज़ में सर आपका वेल नोटेड है। इंशाल्लाह इस पे ये कर सकते हैं कि हम इंफॉर्मेशन डेस्क या मीडिया डेस्क एमएस ऑफिस के लेवल पे बनाएं, जिसको, क्योंकि एमएस ऑफिस 24/7 फंक्शनल होता है, तो वहाँ से कोऑर्डिनेट करके इसके बाद आप जिस भी यूनिट में जाना चाहें, इवन हम आपको वहाँ तक सपोर्ट एक्सेस और फैसिलिटेशन देंगे। एक चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह, ये मैं कोशिश करूँगा कि आज ही इसको नोटिफाई कर दूँ कि एमएस ऑफिस में फलाना पर्सन जो है या इसके इंटरनेट फलाना होगा, ये मीडिया को जितने भी हाउसेज हैं उनको फैसिलिटेट करेंगे हॉस्पिटल के अंदर, चाहे उनकी जहाँ पे भी ग्रीवेंसेस हो तो उसको वहाँ से फैसिलिटेट करेंगे। बाकी बजट के सवाल जो आपके मेडिसिन के हवाले से है, बजट इस वक्त हम जस्टिफिकेशन में गए हैं बजट में करंटली। अब हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट एक नया कंसेप्ट निकाला था, ज़ीरो बजटिंग, कि भाई आप एक्चुअल इस हॉस्पिटल को किस बजट के साथ रन कर सकते हैं। उस पर हमारी वर्किंग हुई है बहुत हेविली। हम बेड टू बेड गए, 1 डे स्टे पे गए, 3 डे स्टे पे गए, 7 डे स्टे पे गए, जबकि हमारे पास पेशेंट तो इवन ऐसे पीड्स यूनिट में एक बच्चा है लास्ट 6 मंथ से हमारे पास। हमारे आईसीयू में पेशेंट ऐसे हैं जो लास्ट 1 मंथ से, मोर देन 1 मंथ, तो आप उस पर एक कॉस्ट करें कि जिस पेशेंट पे पर डे 29,000 कॉस्ट आ रही है और वो 1 महीने से मेरे साथ हमारे साथ। गुज़श्ता बजट मेडिसिन का जो हमारे पास अवेलेबल था 42 करोड़ डायरेक्ट सिविल के हेड में था, और 6 करोड़ समथिंग गायनी यूनिट के हेड में था, जिसमें अगर हम ओपीडी पे डिस्ट्रीब्यूट करें तो एक पेशेंट पे 1000 भी नहीं पहुंचता। हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारी अक्सर डिस्कशन होती है कि सिविल हॉस्पिटल जहाँ पे भी
जो भी सेंटर बने सिविल हॉस्पिटल की अपनी इम्पोर्टेंस है, मिड ऑफ द टाउन है, लोग जहाँ भी वहीं पे आते हैं। इवन आप हमारे पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में कहीं पे भी जाएँ तो वापस यहीं पे पेशेंट आ जाते हैं। तो इसको हम रिटेन कर रहे हैं इनिशियल फेज़ में, क्योंकि हम ईद के फ़ौरन बाद वार्ड्स की रिवैम्प पे जा रहे हैं। मेजर इनिशिएटिव है, सीएम साहब उसमें कीन इंटरेस्टेड हैं और उसने ख़ुद ये अप्रूवल दिया है कि हमारे हॉस्पिटल अभी डेवलप होने चाहिए। ज़ाहिर है जो 70 ईयर्स 80 ईयर्स पुराना बिल्डिंग है उसका सीवरेज सिस्टम भी उसी मुताबिक है। तो सीएम साहब के स्पेशल डायरेक्शंस पे इंशाल्लाह हम ईद के फ़ौरन बाद रिवैम्प स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें इस इंटरिम फेज़ में हम इस ट्रामा सेंटर को हमारे एक सपोर्टिव वार्ड के थ्रू यूज़ करेंगे। फ्यूचर प्लान ये है कि भाई हम इसको अपना एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर एक्सटेंड करके डिक्लेयर करेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि हम सपोर्ट लेंगे, ऑन अराइवल ऑर्थोपेडिक की सर्जरी होगी, ऑन अराइवल न्यूरो सर्जरी होगी, ऑन अराइवल जनरल सर्जरी होगी। तो सेम कंसेप्ट पे हम अपने इमरजेंसी एक्सीडेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट को रिटेन करेंगे। एक चीज़ बलूचिस्तान में टेक्निकल स्टाफ के हवाले से चैलेंज थ्रू आउट बलूचिस्तान रहा। अभी आज परसों कल ही मेरे एक हॉस्पिटल की एडवर्टाइजमेंट आई है नर्सिस के हवाले से, 120 नर्सिस हम फर्दर हायर कर रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। टेक्निकल स्टाफ के हवाले से हमें आईसीयू के स्टाफ में चैलेंज का सामना है। आईसीयू के टेक्नीशियंस पूरे बलूचिस्तान में नहीं है, कोई इस तरह की स्टैंडर्ड एकेडमी नहीं है जो डेवलप करके हमें दे दे। तो उस पर गवर्नमेंट ने स्पेशल इनिशिएटिव लिया है। जो भी आईसीयू टेक्नीशियंस हैं जो ट्रेन होना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप पे सिस्टर प्रोविंसेस में उनको ट्रेनिंग करवा रही है। इस वक्त भी हमारा एक बैच जो है HSA से ट्रेन होके आ रहा है, वो जो अच्छे खासे 80 से अबव लोग उसमें हैं, मुख्तलिफ़ कैटेगरी के, जिसमें एनेस्थीसिया से लेके ICU तक हैं। दो डिपार्टमेंट डॉक्टर्स की तादाद हमारे पास सफिशेंट है, डॉक्टर्स की हमें नीड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, एक स्पेशल मैकेनिज़्म के थ्रू चलता है। क्योंकि टीचिंग हॉस्पिटल है, एक टीचिंग हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टरों की एक कैटेगरीज होती हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार, जूनियर रजिस्ट्रार, ये डायरेक्टली टीचिंग फैकल्टी में आती है। इसके बाद हमारे MOs, LMOs ये आ जाते हैं। इसके बाद FCPS ट्रेनी PGRs आ जाते हैं और उसके बाद हाउस ऑफिसर्स आ जाते हैं। तो डॉक्टरों के एक प्रॉपर हायरार्की अवेलेबल है। PGR जो होते हैं, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ हैं और हाउस ऑफिसर्स हैं, इनके रोटेशंस होते हैं, ये अपने करिकुलम के मुताबिक रोटेट करते हैं मुख्तलिफ वार्डों में। और जो हमारे फ़िक्स तादाद है वो MOs, LMOs के जो मुख्तलिफ यूनिट्स में उनको डिप्यूट किया हुआ है। रही बात स्टाफ नर्सिस की, स्टाफ नर्सिस के चैलेंज हमें है। इस हॉस्पिटल को WHO गाइडलाइन के मुताबिक कम अज़ कम मोर देन 800 स्टाफ नर्सिस की नीड के थ्रू चलाना चाहिए, जो इस वक्त करंटली हम हार्डली 250 राउंड अबाउट स्टाफ नर्सिस से चला रहे हैं। तो ये नर्सिंग जिस वार्ड में आप लोग अक्सर जाते होंगे, हमारे वहाँ पे मैक्सिमम 2 नर्सिस खड़ी होती हैं। जो एक्चुअल नीड है उस वार्ड की, उसमें 8 नर्सिस से ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो ये नीड है, इसके लिए हमने अभी भी रिसेंटली पोस्टें अनाउंस किया और SCNE में जो आने वाला बजट है उसमें हमने अपना केस फ्लोट किया हुआ है। इंशाल्लाह हम मोर देन 400 वहाँ पे हमने मजीद डिमांड। सर आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है सर, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करूँ। 22 एकड़ पे फैला हुआ हॉस्पिटल है, 15 एकड़ कवर्ड एरिया है। हमारे ऑपरेशन थिएटर हॉस्पिटल के एक कोने में है, जबकि हमारे वार्ड्स हॉस्पिटल के दूसरे कोने में है। उसमें मसला आ रहा है। जो रिसेंट रिवैम्प हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम पेशेंट फ्रेंडली ट्रैक्स बना रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम कार्डियक के सामने पहले टफ टाइल लगी हुई थी, अभी हम मार्बल उस पर लगा रहे हैं ताकि स्ट्रेचर व्हीलचेयर को मसला ना हो। अब इसी वजह से जो हमारे एक्सटेंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी वजह से हमें व्हीलचेयर और स्ट्रेचर के हवाले से भी चैलेंज का सामना होता है। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अर्ज़ करूँ, एक व्हीलचेयर या स्ट्रेचर की जो टायर्स हैं वो 14,000 से ज़्यादा हैं, कीमत से ज़्यादा है। तो अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो हमें जस्ट टायर में 1-2 टायर के लिए 14,000 हमें खर्च करने होते हैं। मैं मेडिसिन की वीडियो दिखाऊंगा, इसके बाद कंक्लूड करेंगे। मेडिसिन की वीडियो डिस्प्ले पर रखें, आप लोग वहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।